बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 मई को बानी पीटीआई इमरान खान के ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान से मुतल्लिक एक प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड की गई, जिसके कैप्शन में लिखा गया था, हर पाकिस्तानी को हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का मुताला ज़रूर करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि जनरल याहिया खान या शेख मुजीबुर रहमान में से असल गद्दार कौन था। 3 मिनट 33 सेकंड की ये वीडियो, जिसके बैकग्राउंड में वॉइस ओवर चल रही थी, इसमें ये बताया जा रहा था कि सकूत ढाका से ताल्लुक असल गद्दार शेख मुजीबुर रहमान की बजाय जनरल याहिया खान थे। फिर इसी वीडियो के तकरीबन 3 मिनट 10 सेकंड पर आए तो वीडियो में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर भी दिखाई गई और तासुर दिया गया कि मौजूदा आर्मी चीफ की वही पॉलिसी है जो 1971 में जनरल याहिया खान की थी। अब अगर ये सवाल करें कि इमरान खान के एक्स अकाउंट से 1971 और मौजूदा हालात का जो मुवाजना किया गया है वो दुरुस्त था, इस पर एक बड़ी डिबेट हो सकती है। एक राय इस मुवाजने में बहुत सारी मुमासलतें तलाश कर सकता है, जबकि दूसरी राय इस मुवाजने में बहुत सारे तजादात ढूंढ सकते हैं। जो इतनी बड़ी डिबेट है कि शायद ख़त्म ना हो सके, तो इसमें हम इन्वॉल्व हुए बगैर अगर सिर्फ ये तज्जिया करने की कोशिश करें कि पीटीआई को इस मुतनाज़ा पोस्ट का क्या नुकसान हुआ, तो इसमें तो कोई शुबा नहीं, इस पोस्ट के बाद पीटीआई अभी उसी पोजीशन पर नज़र आती है जो कि 9 मई के बाद की पोजीशन थी। पीटीआई इस पोस्ट पर डिफेंसिव हो चुकी है। पीटीआई के ज़्यादातर रहनुमा यही बात कर रहे हैं कि बानी पीटीआई इस पोस्ट से कतन लाइल्म थे। इस पर सबसे पहले रद्द-ए-अमल की बात करें जो पार्टी के अंदर से आया, वो पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान का था। उन्होंने अपनी पार्टी के बानी के अकाउंट से होने वाली पोस्ट पर कहा कि इमरान खान ने इस पोस्ट का मवाद ही नहीं देखा जो उन्होंने मुवाजना किया, और वो फौज के बारे में नहीं था बल्कि सियासी तनाजुर में था। अब चेयरमैन पीटीआई की बात करें तो यूँ लगता था कि ना तो वो बानी पीटीआई के इस पोस्ट को ओन कर रहे थे और ना ही डिसओन कर रहे थे, लेकिन यहाँ ये एक बात तो साफ पता चल रहा है कि पीटीआई इस मामले में रिवर्स गियर लगा रही थी। इसके बाद 29 मई को पीटीआई के मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो कहते नजर आए कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में तो फौज के खिलाफ कोई बात ही नहीं की गई, बल्कि वो तो यहाँ तक कह गए कि हमीदुर रहमान कमीशन में तो फौज की बहादुरी से लड़ने का जिक्र है। अब अगर कोई उनसे सवाल करता और पूछता कि भाई आप खान साहब की पोस्ट पर नज़र तो डालें कि इस पोस्ट में की वीडियो में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से बताया क्या जा रहा है, और अगर आप पार्टी तर्जुमान हैं तो कम से कम इस पोस्ट को डिलीट करवाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। लेकिन शायद खान साहब ने अभी अपनी पार्टी लीडरों और वर्कर्स का और इम्तहान भी लेना है। लेकिन पीटीआई की इस मामले में हिकमत अमली देखें तो बैरिस्टर गौहर साहब का स्टैंस ये था कि मुवाजना सियासी तनाजुर में किया गया था, और पीटीआई तर्जुमान ये बता रहे हैं कि हमीदुर रहमान रिपोर्ट में तो ऐसी कोई बात थी ही नहीं। अब आगे चलते हैं। 30 मई का टॉक शो काशिफ अब्बासी होस्ट कर रहे हैं, रऊफ हसन साहब सामने बैठे हैं। जब उनसे इसी मामले पर बात की गई, रऊफ हसन साहब ने पहली बात तो ये की कि इमरान खान इन तमाम पोस्ट से बेखबर हैं। यानी 26 मई को एक पोस्ट की जाती है, उसके बाद पार्टी रहनुमाओं की यकीनन खान साहब से जेल में मुलाकात भी हुई होगी, मगर इस पर पार्टी तर्जुमान का ये मौक़िफ़ देना कि खान साहब इस मामले से बेखबर हैं, यकीनन एक ऐसी वजाहत थी जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता था। लेकिन सोने पे सुहागा, वो यहाँ पर ये भी लूज़ बॉल दे गए और एक नेशनल टीवी पर बैठकर ऐलान कर गए कि पीटीआई का सोशल मीडिया विंग ऑपरेट ही बाहर से होता है। वो मुतनाज़ा पोस्ट के बारे में सोशल मीडिया विंग के हेड से बात करेंगे। अब अगर रुक कर यहाँ तक का तज्जिया करें तो एक गलती के इतराफ़ में पीटीआई दूसरी गलती करती नज़र आई।
क्योंकि एक तो तर्जुमान साहब तस्लीम कर बैठे कि उनकी पार्टी का मीडिया विंग बाहर से ऑपरेट होता है। बाहर से ऑपरेट होने पर अगर टेक्निकल बात की जाए तो कतन कोई हर्ज नहीं, लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि पीटीआई पर अरसा दराज से एक बड़ा इल्ज़ाम ये था कि पीटीआई की सोशल मीडिया विंग मुल्क से बाहर बैठकर इंतशार फैलाने का रोल अदा करती आ रही है। यूं पीटीआई का इस मामले में इस बात का इतराफ़ करना कि पीटीआई का एक सोशल मीडिया विंग बैरून मुल्क से ऑपरेट होता है, उसने भी एक तनकीद का रास्ता खोल दिया। लेकिन इस दौरान यहाँ पर पार्टी के एक और रहनुमा जलती पर तेल का काम कर गए, और वो रहनुमा थे ज़ैन कुरैशी, जो अस्मा शराजी के शो में बैठकर रऊफ़ हसन की बात की तरदीद करते हुए ये कह गए कि खान साहब के अकाउंट से जो कुछ भी पोस्ट होता है वो खान साहब की मर्ज़ी से ही होता है। अब इस मामले में फिर तज़ाद नज़र आया, यानी एक तरफ तर्जुमान पीटीआई बता रहे हैं कि जो मुतनाज़ा पोस्ट की गई उससे खान साहब लाइल्म है, जबकि दूसरी तरफ एक और मरकज़ी रहनुमा ज़ैन कुरैशी तस्लीम कर रहे हैं कि खान साहब के अकाउंट से जो पोस्ट की जाती है उसमें खान साहब की अप्रूवल हासिल होती है। यही नहीं बल्कि पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की बात की जाए, अली मोहम्मद खान जो पार्टी में सेंसिबल वॉइस समझे जाते हैं, उन्होंने भी बैरिस्टर गोहर की तरह इस वीडियो से लाताल्लुकी इख्तियार की है और ये कहते नज़र आ रहे हैं कि ट्विटर हैंडल से शेयर होने वाली वीडियो का उन्हें इल्म ही नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ अगर ज़रताज गुल वज़ीर और नईम हैदर पंजोता के बयानात की बात करें तो वो अपने बयानात में हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को एक हकीकत करार दे रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पर वजाहत देना चाहूँगा कि हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में क्या बात दुरुस्त थी या क्या बात गलत थी, उसको मौजूदा हालात से जोड़ना दुरुस्त था या गलत था। हम यहाँ पर एक बड़ी जमात यानी पीटीआई की सियासी स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आगाज़ से अब तक इस मामले को एक भौंडे अंदाज से हैंडल किया है और मामले पर तनकीद और रद्द अमल सामने आने के बाद इतनी दफाई पोजीशन में आ गए कि इस मुतनाज़ा पोस्ट से इमरान खान को लाताल्लुक बनाना शुरू कर दिया। जबकि मैं आज जब इस पोस्ट को 4-5 दिन हो चुके हैं की बात करूं तो वो पोस्ट अभी तक भी डिलीट नहीं हुई, जिससे यूं लगता है कि पीटीआई में इस पोस्ट के हवाले से 2 से ज़्यादा राय हैं। अगर ये सवाल किया जाए कि अब पीटीआई जो मुतनाज़ा पोस्ट की सूरत में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुकी है, क्या वो इस नुकसान का अजाला कर पाएगी, जिसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अभी तक के मामला देखे जाएं तो ये पीटीआई के हक में कतन नहीं। एक तो हुकूमत और दीगर पार्टियां इस मामले में पीटीआई पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं, दूसरा हमारे दफाई इदारों के लिए भी ये एक रेड लाइन थी। कुछ हलकों जिनकी जानिब से पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात की बातचीत की जा रही थी, खुसूसन मुआशी मामलात के पेश नज़र, वो भी इस मामले के बाद मुज़ाकरात के बयान से पीछे हट गए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार क्लियर मौक़िफ़ दे चुके हैं कि अब पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की बात की जाए जो बानी पीटीआई पर खासी तनकीद कर रहे हैं, उनको अपने लीडर नवाज शरीफ की माजी की तकरीर भी ज़रूर सुननी चाहिए, जिसमें उनका मौक़िफ़ था कि शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं बल्कि उनको बागी बनाया गया था, जिस पर पीटीआई जो उस वक्त हुकूमत में थी वो भी नवाज शरीफ पर ये कहकर तनकीद करती रही कि नवाज शरीफ का ये बयान मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। उस वक्त असद उमर जो पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा थे, वो नवाज शरीफ पर यह इल्ज़ाम लगाते नज़र आए कि नवाज शरीफ दूसरा शेख मुजीबुर रहमान बनने जा रहे हैं। अब पीटीआई की इस मुतनाज़ा पोस्ट पर हुकूमती सतह पर तहकीकात शुरू हो चुकी हैं और बानी पीटीआई को एफआईए की जानिब से जेल में शामिल तफ्तीश करने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने अपने वकला के बगैर बात करने से इनकार कर दिया और उनको जेल में ही नोटिस सर्व कर दिया गया। अब मज़ीद 3 अहम पार्टी रहनुमाओं उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर
اور रऊफ हसन को भी FIA की जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उन्हें आइंदा मंगल तक पेश होने का हुक्म दिया गया। लेकिन इस मामले पर PTI को भी अपनी पार्टी सतह पर तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि एक बात तो तय है कि इस तरह की पोस्ट इमरान खान ने अपने हाथों से तो नहीं की होगी। अगर वो इस किस्म का कोई मौक़िफ़ अपनाना भी जा रहे हों तो पार्टी रहनुमा जो जेल से पैगाम रसानी का काम करते थे, उन्होंने अपना किरदार अदा क्यों नहीं किया। पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उसे इस बात का पता लगाना चाहिए कि कौन है जो पार्टी कायद के लिए बेवकूफ़ दोस्त का किरदार अदा कर रहा है। लेकिन ये बात यकीनी है कि पोस्ट के मामले में लगता है आने वाले दिनों में सियासी कशीदगी में मज़ीद इजाफा होगा, जो मुल्क के लिए हरगिज़ बेहतर नहीं है। इसलिए बेहतर ये होगा कि सियासी जमातें एक दफ़ा मिल बैठकर अपने लिए रूल ऑफ गेम तय कर लें। इस रूल ऑफ गेम में इस बात का तयन किया जाए कि सियासी चालें चलते वक्त कोई ऐसी चाल ना चली जाए जिससे मुल्की सलामती और मुल्की इदारों की सलामती पर हर्फ आए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।